गतिर्भर्ता प्रभुपृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तमम् आब्रह्म स्तंभभूताता सद्गुरुं नमस्ते। प्रणमामि लक्ष्मीमाता सरस्वती रूपधारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी जगत कल्याणमयी महालक्ष्मी नमस्तुते। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवरण गोविंदपुर सत्संग केन्द्र आनुकूल्य अनुष्ठित दैनिक प्रातकालीन आभासी सत्संग वरेण्य परिचालक महोदय सत्संग संयुक्त होता वरेण्य ऋतिक अधुर्य जाजक देव मंडली इष्टप्राणी सतीर्थ गुरु भाई माने स्नेहमयी ममतामयी मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर स्नेह शुभेच्छा आनंदित जय गुरु जनाऊँगी। हृदयस्पर्शी भजन एवं कीर्तन शुणिबार अपूर्व सुजोग आज पाई तत्सहित से परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर जे प्रेमर कथा जे भल पाइबार कथा से ही विश्व जीवनर कथा जहा किछि तांको दीक्षा वेदी मूले वरण करी अनुभव करिछि उपलब्धि करिछि अन्य मानक ठारु जो प्रेरणा पाइछि से सबको जत किंचित उपस्थापन करिवार सुयोग आपण माने मते आज देइछंती। परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पंकज तले आज सत्संगर भोगदाता सत्संगर कर्मकर्ता आयोजक प्रयोजक एवं समस्त श्रोता भाई एवं भौणी मानू सार्विक कल्याण परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पंकज तले मु निवेदन करे। परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर जे दिव्य आविर्भाव होइछि जुग जुग थरी मनुष्य जीवन किभଳି भाବରେ सुखमय शांतिमय आनंदमय समृद्धमय ही उठिब सेथिପାଇଁ दिगहराए मनुष्य को दिग्दर्शन देइछन्ति परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। आमे माने जे प्रत्येक उद्यम जारी रखीचे प्रचेष्टा करी चलीचे जीवन को किभଳି भाବରେ अति आनंद सहकार सुचारू भाव ताको परिचालित करके चली परिबा। मनुष्यता जीवन में दुख चाहेनी मृत्यु चाहेनी रोग चाहेनी अशांति चाहेनी प्रत्येक मनुष्यता जीवन चाहे सुख शांति आनंद एवं बंची रहिबा पई एई सुख शांति आनंद पई आम मानकर ज्ञान आम मानकर अनुभूति आम मान कौशल आमे मन ताको प्रत्येक प्रयोग करिके आम जीवन यात्रा आमे माने प्रत्येक आगे चलीचे किंतु परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहती सद्गुरुंकर शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर एवं सत्संगर आश्रय ग्रहण कर मु निश्चित भाव में कहूँ तुमर उन्नयन पाई तुमको आउ भाविबाकु ही पड़िब नाही। अतएव ये तीनोटी जिनस को बाद देले आमे माने जेते किछि परिकल्पना करूना कहीं जेते किछि उद्यम करूना कहीं से सब वास्तव फलप्रसूत हुए नहीं। तेणु से सब फलपद हाँपाई मनुष्य जीवन ग्यारंटी श्री श्री ठाकुर दे गले उन्नयन ग्यारंटी श्री श्री ठाकुर दे गले एवं कहीगले जे मु निश्चित भाव में कहूँ तेणु ये जो निश्चितता कथा श्री श्री ठाकुर कहते तीनोटी जिनस को जीवन अवलंबन करके चलने पड़े। से दिन जामिनदा
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଏଇ ଯେଉଁ ନାମର ମନନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ? ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ଯୋଡ଼ିଏ ଦିଗ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିଗ ରହିଛି ଯାହା ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷେ ବାର କଲେ ତୁ ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତଥାପି ମିଳିବ ନାହିଁ ବ୍ରଜର ନନ୍ଦନ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକିରି ତମେ ଲକ୍ଷେ ବାର ଯଦି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରଜନନ୍ଦନକୁ ତମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବନି, ଜାଣିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିବନି। ଜୀବନ ମଣିଷର ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ମାତ୍ର ନାମ କଲେ ଯତ ପୁଣ୍ୟ ହଏ, ଜୀବର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତତ ପାପ କରେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାମ ମଣିଷ ଜପ କରିଛି, ତା ଭିତର ଦେଇ ଏତେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷର ହୁଏ, ତା ଜୀବନରେ ସେ ସେତିକି ପାପ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଥର ନାମ ଜପ କଲେ ମଣିଷର ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନ୍ମଫର କରିଲେ ହିଁ ଜପ ଲାଭ হবে କି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ନହେଲେ ଜପ କରିସ୍ ବାକି, ଜନମ ଭୋର କରିଲେ ହିଁ ଜପ ଲାଭ হবে ଫାଙ୍କି। ନାମ ଏବଂ ନାମିତ ଅଭେଦ। ତେଣୁ ଏ ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଟାଣ ନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେ ବି ନାମ କରୁନା କାହିଁକି, ସେ ନାମ ତା ଜୀବନକୁ ସଫଳତାର ଦିଗରେ ନେଇପାରେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଟାଣ, ଏଇ ଯେ ଅନୁରାଗ ରହିଛି, এই ଅନୁରାଗ ସମ୍ପର୍କ ସେନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ କରିଲେ ନାମ ଆପେ ହିଁ ହୁଏ ପ୍ରାଣାୟାମ। ତେଣୁ ଏ ନାମ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗର କଥା। ଆଉ ଏ ଅନୁରାଗ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରିବା, ନିଜକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିକି ତୋଳିବା। ସେଇ ଅନୁରାଗର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର କଥା। এই ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ତାର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାର ପ୍ରିୟ ପରମ ପ୍ରତି ତାର ଅନୁରାଗର ଭାବଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଏ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିଛି, ଯେତେ ପାର ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ନବାରେ ବଢ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ଦବାରେ ପ୍ରୀତି ହୁଏ ଗାଢ଼। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାହିଁବା ବସେ, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେନି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେନି। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ସେ ନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମର ଆଦର୍ଶର କଥା କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ହୁକୁମ ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଆଦରରେ ଆନନ୍ଦ, ଅନାଦରରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ହୃଦୟ ଉଛୁଳି ଉଠେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଦରରେ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଅନାଦରରେ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ହୁକୁମ ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ସେତେବେଳେ ଉନ୍ନୟନ ତାର ଦାସୀ ହେଇ ଉଠେ। ଉନ୍ନୟନ ସେତେବେଳେ ତାର ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଅନୁରାଗର ଲକ୍ଷଣଟି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର କଥା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ। ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସକାମ ଭକ୍ତିର କଥା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁଛେ, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କରୁଛି, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ କରୁଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନିଷ୍କାମତା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସକାମ ଭାବ ରହିଛି। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିଦିନ
ऑनलाइन सत्संग जो आयोजन करुचंती जो भाई से किए भजन गाइब किए कीर्तन करिब किए याजन करिब तांकर कर्ममय जीवन भितर 24 घंटा भितर अनेक काम से लिप्त थाकी तांकर मन भितर ये भी गोटे भावना आसुची आउ ये भावना भितर गोटे निष्काम भक्ति ही रही भावती जे 50 जन 100 जन 200 जन भाई योगदान करेंगे अंतत परम दयाल श्री श्री ठाकुर कथा तो किसी ना श्रवण करें सका ये श्रवण करवा कथा टिक खूब सुंदर भजन परिवेशन होता कीर्तन परिवेशन होता आम मैंने जो घंटाए 15 मिनिट बर्तमान आम ये बसीचे शुणुचे ठाकुर कथा आम मान मन भितर अंतत ये दिन 24 घंटा भर गोटे घंटे 15 मिनिट इष्ट भावनाटा आम मान भितर सृष्टि होती भल पाइबा भीतर देखिए एक निर्मल एक स्वच्छ भल पाइबार आवश्यकता रही जे मन पड़ गोटे प्रसंग योगेश सेन जड़े था ठाकुर पड़ापड़ी लोक जड़े था जी कि सब बेले परम पूज्यपाद श्री बड़दा को देखिक गोटे हिंसा करती ये बड़ खोका एति बड़ छोटिया छुआटे कि तार एत प्रतिभा वयस्क लोक मैंने आदर कर प्रणाम कर परामर्श नौ तेणु ये बड़ खोका को किभली भाव मु दंडित करी अपमानित करी से चिंतार दिने आसिक श्री श्री ठाकुर पाखे पहुंचती ठाकुर कहते ठाकुर आपंकर बड़ खोका बहुत दुष्टामी करुच्ची मोर जो साइकेल टी अच्छी से साइकेल टाकू सी सब बेले केत पंक्चर करदे केत साइकेल टाक खराब करदे ये सब जिनस जो नालिश कर ठाकुर निकट में ठाकुर जानते जे बड़ खोका हूँ सोनार पितुला से केबे भी ए भूल करें किंतु तथापि बड़ खोका को डाकी योगेश सेन पाखरे ठिया योगेश सेन ठिया ता पाखे निश्चित को प्रहार करके चली परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा ठाकुर सते जेभली गोटे निर्मम भाव प्रहार करके चली एभली प्रहार होची जे तांकर गोरा तक जो देह से नाली छिट पड़ जाए देहरे किंतु तथापि अति नीरव अति निश्चल भाव से समस्त प्रहार को सह्य कर जाउछन्ति परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा ना कौन प्रकार प्रत्युत्तर अच्छी ना कौन आपत्ति अच्छी केवल सह्य करी चली खूब माड़ है तेना योगेश सेन कहूँ ठाकुर कहूँ ठाकुर छोट पिलाटा बहुत माड़ खाइला से जो भूलटा करिछि से आउ केबे भी भूल करनी आपन ताकू आउ प्रहार करंतुनी किंतु तथापि ठाकुर शुणुना कथा खूब आहुरी पिटी चलती शेषकू योगेश सेन कहूँ सह्य करें एत प्रहार एत निष्ठुर निर्मम भाव में प्रहार हो छोट छुआटा को योगेश सेन सही पारुनी शेषकू ठाकुर कहूँ ठाकुर जो गुहारी आपण पाखे करी जो आपत्ति करी जो विरुद्ध जो कथा कही से सब कथा को मुझे प्रत्याहार कर गोटे मिछ कथा ही आपण पाखे कही जिते निजर मिथ्या कथा जिते से स्वीकार करी श्री श्री ठाकुर क्षांत होती परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा से ठाकुर नहीं जाऊँ पाखे गोटे चेयर धीरे बसई दौरान विंचणा आनी देहर जो झाल बही जाऊँगी से विंचणार बिंची दौरान एवं गोटे टावेल आणिक पोछि दौरान एवं पानी ग्लास आणिक पीआई दौरान ठाकुर को यही जो जिनस ये भितर रही कौन ना गोटे स्वच्छ भल पाइबा रही अटल भक्ति गोटे रही से श्री श्री ठाकुर कहते ताड़न पीड़न भर्छन इष्ट निशा न भांगे उच्छितर कुटिल चलारे सत्ता जेभली नरांगे तेणु तांकर जे ताड़न पीड़न भर्छन जेते भी होना कहीं जी भक्त श्रेष्ठ से केबे भी व्यतीत हुएनि केबे भी तार भक्ति तार भल पाइबा से केबे भी भटा पड़ेनि से केबे भी से विच्युत हुएनि से श्री श्री ठाकुर जीवन कथा ठाकुर निकट को
जड़े आसचंती जड़े गुरु भाई आसचंती जे कि इष्टभूति करती ठाकुर पचार केमी इष्टभूति करुचु भाई जनक पाठशाला किसी भी पढ़ी ना जेन ठाकुर मु तो ये मंत्र संस्कृत मंत्र पढ़ी पारे किंतु प्रतिदिन सकाळु 5टी पैसा धरे धोई धाई निजे बसी पड़ी परिष्कार परिच्छन्न बसी पड़ी से 5टी पैसा को धरिक मु केवल कहीदिए जे ठाकुर आपण भोग पेका मु निवेदन करुच्ची आपण ही आपको खर्च करेंगे आपण भोगरे लगेबे केवल मुझे कथा कहीकि मु इष्टभूति समाप्त करे तार ये सहज सरल कथा तार भक्ति ये कथा शुणी तेणु श्री ठाकुर आखिर लुहर धार छुटी चली तेणु प्रति से एकनिष्ठ तत्परता एकनिष्ठ भल पाइबार आवश्यकता रही द्वितीय जिनस रोचे प्रति आम मानकर केते दूर जो विश्वास रही आम मान कथार अच्छी विश्वास मिलती हरि तर्के बहु दूरे तेणु जो मैंने प्रकृत विश्वास करते से निर्मल भक्ति विश्वास भीतर देकरी से प्रति प्रत्येक निकट में प्रकटित हुए ठाकुर जीवदशार गोटे घटना नदियार अमराबाड़ी ललित मोहन बसु घरे सेन प्रबल कीर्तन चली परम दयाल श्री ठाकुर कीर्तन करुँच पाखे लीला सहचर जो मैंने रही किशोरी मोहन अनंत महाराज गोसाईदा ये भाव में लीला सहचर मानक लेकर गोटे प्राणभरा कीर्तन से चली अनेक दूर गोटे संतान हरा माटी आसी पुओ टी धरी कोल धरी पुअर जीवन भी ना मृत्युवरण मृत्युवरण कर छुआटी धरिक से धाई आसी ठाकुर निकट को आते सी शुणा पाई जे श्री श्री ठाकुर पदोदक जदि टी मिल जाए मो छुआटी हूँ तो बंची जापे एत बड़ कीर्तन चली ठाकुर भक्त सहचर जो मैंने रही लीला सहचर जो मैंने रही ठाकुर चारिकड़े घेरिक कीर्तन कर माटी से भावुची या भितर को मु प्रवेश किमी करी प्रवेश कर कौन प्रकार तो बाट भी मत देखा जाऊनी से गोटे जगार ठिया नाम करुच्ची भावुची जे प्रभुंकर किभली भाव में पादधूली टी मो छुआर देह पड़ जाता ए रुग्ण छुआटा हूँ तो अंतत बंची जा पारंता वर्षा वर्षा देहरे से कीर्तन चली ठाकुर नाची नाची आसुचंती एभली एक लंफ देइचंती जे तांकर जे पाद पाद से पाद पड़ी गोटे पानी जगार पड़ जाए कादुआ पानी जगार पड़ जाए एवं से जो कादुआ पानी से कादुआ पानी रू टिके छिटिके पड़ी जे माटीर जो संतान से संतान उपर छिटिके पड़ी माटी कृत्य कृत्य होती मन भितर गभीर विश्वास आश्वासन आसी जे मो छुआटी निश्चित भाव में बंची जापर यही हूँ जे प्रति विश्वासर कथा तेणु ठाकुर जो कथा कहते जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत बा अभिभूत न हुए ताहा ही हूँ विश्वास आज अनेक लोक विभिन्न जगार विभिन्न मठ विभिन्न महंत माने आज अनेक प्रकार प्रवचन दे विभिन्न लोकंकर जे कि मन को आकर्षित करुँच प्रकृत भाव ठाकुर जो जिनस कहले तुम्हें जदि तुम्हें पंडित हो पार किंतु जदि अविश्वासी हुआ तेबे तुम्हें कलगाउना रेकर्ड किंबा भाषा भाई बलद पर निश्चय अनेक जिनस पढ़ापढ़ी करी मुखस्थ करी हूँ तो मनुष्य प्रवचन देकर अन्य मानकर मन को आकर्षण करें किंतु वास्तव भाव में से अनुभव करें से कही ठाकुर कहले जे तमें केवल भाषा भाई बलद ठुआहू कि नुह तेणु से अनुभव करने मनुष्य जीवन में अनुरागर आवश्यकता रही विश्वास आवश्यकता ही रही से धर्म उपमन्युर जो दृष्टांत से दृष्टांत आज भी आम मानकर प्रति प्रत्येक स्मृति भितर को चली आसे आम मानकर मन जे से उपमन्युर गुरुभक्ति पाखे प्रणिपात करे सेन जो धर्म शिष्य को परीक्षा करने को जाऊँच सेतबलर जो माने थिले ऋषि कुमार जो माने थिले ऋषिंकर शिष्य जो माने थिले से माने नित्य भिक्षावृत्ति करती एवं से भिक्षावृत्ति करी जहाँ आणती गुरुंकर आश्रम दियंती एवं सेठी मध्य सेमानकर भरण पोषण करती दिने जे धर्म पचार उपमन्यु को
ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା କରୁଛ ସେ ଭିକ୍ଷା କଣ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି କିଛି ଆଣେ, ଯାହା ଆଣେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଦିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ରଖିକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଖିଆପିଆ କରେ। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ଭୁଲ କରୁଛ। ତମେ ଯାହା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣୁଛ, ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ, ସେ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ତମେ ଯାହା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣୁଛ ସବୁ କିଛି ହିଁ ମତେ ଆଣିକି ସମର୍ପଣ କରିବ। ଯଥାଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଆଣିକିରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ତାକୁ ନେଇକି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଧର୍ମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁକୁ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ କଣ କରୁଛ? ତମେ ତ ସବୁ କିଛି ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦଉଛ, ତାହେଲେ ତମର ତ କାହିଁକି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର ତ ଅବନତି ହଉନି, ତମେ ଖିଆପିଆ କରି କଣ ରହୁଛ? ସେତେବେଳେ ଉପମନ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଏ, ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଖୁବ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ। ଗାଈର ଯୋଉ କ୍ଷୀର, ସେ କ୍ଷୀର ତ ହଉଛି ତାର ବାଛୁରୀ ପାଇଁକା, ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁକା। ତମେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଖାଇଯାଉଛ ତାର ସନ୍ତାନର ହୁଏତ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପାପ ତୁମେ କରୁଛ, ତମେ ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଉ ଖାଇବନି। ଉପମନ୍ୟୁ ଯଥାଜ୍ଞା କରିଛି। କିଛି ଦିନ ଗତି କରି ଯାଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଧର୍ମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଖାଇ ପିଇକି ରହୁଛ କେମିତି? ତମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ତ ଟିକେ ବି ମଧ୍ୟ ଅବନତି ଘଟିନି। ସେତେବେଳେ ଉପମନ୍ୟୁ ନମ୍ରତାର ସହକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଯେ ମାର କ୍ଷୀର ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଫେଣ ଟିକେ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଚିରରେ ଫେଣ ଟିକେ ଲାଗିଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଚାଟିକିରି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ପେଟ ପୂରେଇକି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଉପମନ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାୟ ତୁମେ କରୁଛ। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫେଣ ଟିକକ ଖାଉଛ, ହୁଏତ ତମର ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ବାଛୁରୀ ମାନେ ହୁଏତ ବେଶୀ ଫେଣ ନିର୍ଗତ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଯାହାକି ବାଛୁରୀର ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବନି। କି ନିଷ୍ଠୁର ପରୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର। ସେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଦି ଦିନ ଯାଇଛି, ଅତି କ୍ଷୁଧା ହେଇଛି ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ, କରିବେ କଣ? ଗୋଟିଏ ଅରଖ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖିଟାରେ ପଡିଯାଇଛି ତାଙ୍କର, ସେ ଆଖିରେ ପଡିଯିବା ପରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଇଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେ କୂଅ ଦିହରେ ସେ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଈ ଆସିଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଈ ନେଇକିରି, ଗାଈମାନେ ହୁଏତ ଫେରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଉପମନ୍ୟୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଆରୁଆ ନେଇକିରି ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି, ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରୁ ସ୍ୱରଟି ଶୁଭୁଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉପମନ୍ୟୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଣି ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେଇଛି, ପୁଣି ସେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସିଏ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଗୁରୁ ହିଁ କେତେ ମଣିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁକା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ଆଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇ ଆଗ୍ରହ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହବ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକ ସେଇଭଳି ପାଇପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବଦଶାର ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛେ। କେତେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶରତ ହାଲଦାର ଯିଏକି ଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରିତିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶରତ ହାଲଦାର ଯୋଉ କିଛି ବେତନ ପାଉଥିଲେ, ଯେ ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ପାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରତ ହାଲଦାରଙ୍କୁ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଅଧିକା ଯେତିକି ପଇସା ନେଉଥିଲେ ଆଶ୍ରମରୁ, ଆଉ 10ଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା କରିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହୁଏତ ଅଭାବ ନାଟନ ଆସୁଥିବ। ଶରତ ହାଲଦାର ଯାଜନ ପରିକ୍ରମାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପଇସାଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଥିଲେ ତାଠୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା 10 ଟଙ୍କା ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା 10 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଆଣିଛ? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ବଢେଇ ଦିଆଗଲା, ଅଧିକା ଆଣିକି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଶରତ ହାଲଦାରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି, ଏ 10 ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି, ଆପଣ ଆକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ, ସେ ଯଦି ହଁ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ଏ 10 ଟଙ୍କାକୁ ରଖିଦେଇପାରେ। ଭାଇ ଜଣକ
बाध्य होकर से 10 टंका फेरेक नहीं आसचंती जेतबेले शरत हालदार आसचंती ये नहीं कि तांको पाखरे पहुंचुचंती से 10 टंका नहीं कि जेतबेले बड़का 10 टंका पहुंचाउचंती शरत हालदार मना करचंती जे मु ठाकुरंकर आश्रम रु गोटी भी मध्य पैसा अधिका पैसा मु ग्रहण करि परिबि नाही ये जेतिकिटी पैसा मते दउचंती से मते सफिशिएंट हो जाउची चलिया पेंका मु 10 टंका काहे कि बा अधिका नेबी आकु जेते भी मध्य कहिचंती शरत हालदार सेते राजी कहू नाहंती परवर्ती समय भाई माने तांको जे अनुरोध करचंती जे ठाकुर जेतेबेले आपन को दउचंती आपन ग्रहण करंतु बरं से 10 टंका आपनकर फिलांथ्रोपी आपन डिपोजिट कर दे परिबे सेतेबेले शरत हालदार से बुद्धिटा पाइचंती से 10 टंका ग्रहण करचंती पुणी मध्य ताको से प्रत्यर्पण करचंती ताको से फिलांथ्रोपी नेक देचंती एई जो जिनस श्री ठाकुरंकर कथा रहिछि जे ताड़न पीड़न भर्सनारे इष्ट निशा न भांगे तेणु मनीष तांको काम करने गले अनेक प्रकार दुख आसे कष्ट आसे सी परीक्षा कर मनीष को परीक्षा करती से आमर कहुई जी मोर दास मु तार करे सर्वनाश तथापि जी न छाड़ पास मु तार दासानुदास यही जो जिनस ये भक्ति ये भल पाइबा ये निष्ठा भीतर देकरी मनीष एभली कौशल पाई पारि थाए जहा द्वारा कि ठाकुर जो जिन सत्यानुसरण ग्रंथ कहते विपद को फांकी दे ओ परास्त करी सफलता लक्ष्मी लाभ कर विपद जेपरी तुमको सफलतार वंचित न करे तेणु जीवन में विपद तो आसब किंतु से विपद को मनुष्य किभली भाव में फांकी दे पार जहाँकि भक्त मान जीवन में आम देखी जो कथा अच्छी जे हनुमान जो जाइंट समस्ते धरी पकई एवं तांको प्रहार करुँच देखुंट हनुमान अविचलित हो बसचंती कौन कष्ट आसुनी समस्ते आश्चर्य होचंती जे ये हनुमान को किमिति मारी दिया जाई परिवो सेतबेले हनुमान कहउचंती जे मो लांजरे तम माने लुगा बांधी दियो एवं सेतरे घियो देइकरी ताकू निया लगे दियो आ मु सेइथिरे ही मरि जीवी এই जो जिनस ठाकुर कहले थाई जदि तोर इष्टि चलनी रोकब ना रे दुर्गति दुर्गति तोर दुर्ग होइन आणिम जय उन्नति जो दुर्गति आम मान निकट को आसूची सी आम मान गोटे दुर्ग होकर रहिबो से कथा जिते राक्षस असुर मान मन भितर मन को आसी लांजरे जिते लगे देते निआ से हनुमान डिया मारिक समग्र लंका को सी सब जाली पड़ी सारखार कर देछि से दिन भक्त अर्जुन को अभिशाप देते उर्वशी जे तुम नंपुषक हो जो अभिशाप देते इष्ट को वरण करी से अभिशापटा आशीर्वाद से दुर्गति दुर्ग हो जो अभिशाप बल से बृहन्नला होकर गोटे वर्ष जो अज्ञात वनवास से अज्ञात वनवास को सी कटैक आसीपारी तेणु जीवन में जदि सद्गुरु को आम मैंने प्रत्येक अवलंबन करें ठाकुर कहले जहाँ कर भय नहीं मरब नहीं तेणु आम मैंने परम दयाल श्री ठाकुर को जीवन में जो अवलंबन करके चलीचे आम मान जो उन्नतिर कथा से उन्नतिर कथा सी ही भावुंट किंतु तांको से अनुरागर सहित से एकांत विश्वास सहित काम करके चलवा भीतर देकरी ठाकुर जो कथा कहले जे चलबो किमिति भावुचु मिछे भाविबा तू किए भावना जार तांको भाव तुम्हें तुमरी भावना सीए तेणु आम मानक संसार किमिति चलिबो किमिति बंचीबी ए विषय चिंता न करी मोर जे गुरु रहिचंती मोर जे पिता परम पिता रहिचंती मो तांको पाखरे जदि आत्मसमर्पण करके चले तांको प्रति निष्ठा अनुगत्य प्रति संवेग नेकी चले ताहले मोर जे जीवन से जीवनटा को सी ही रक्षा करके चलिए तेणु आसतु आम मैंने प्रति प्रत्येक से अनुराग संपन्न है विश्वास रखी अंतर गभीर विश्वास रखी तांकरी काम करी आम मानकर ये जन्म पाइचे ये जन्म को सार्थक करके तोलिबा सौंदर्य मंडित करके तोलिबा जाओ सर्वशेष समस्त भाई एवं माँ मानकर जीवन से परम कारुणिक श्री ठाकुर को केन्द्र करी सत्य शिव सुंदर रूपांतरित हो यही प्रभु पांकर पाद तले प्रार्थना रखे निवेदन करे जय गुरु दादा आज्ञा जय गुरु।